हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये लाइन कैसे अप्लाई होती है और कैसे चीज़ें होती हैं, मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। क्या हो रहा था ना, कुछ टाइम पहले मैं इंस्टा यूज़ कर रही थी। अब क्या होता है कि जब आपने किसी को फॉलो किया हुआ है तो उसकी पोस्ट वगैरह आपको दिखती हैं, और जो भी उस इंसान ने लाइक किया है वो भी आपको दिखने लगता है। तो कुछ ऐसे ही चल रहा था, और चीज़ें कैसे कनेक्ट होती है और जो ये नज़र हटी दुर्घटना घटी ये कैसे हम पर अप्लाई होता है, वो चीज़ मुझे वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि ये चीज़ एक्चुअली में हो रही है। अब मैं कोशिश कर रही थी अपना फ़ोकस शिफ्ट करने की, अपनी अटेंशन शिफ्ट करने की, यानी अपने कुछ पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। और इन आदतों का क्या होता है ना कि बुरी आदतें छोड़ने में हम जितना टाइम लेते हैं ना, दोबारा से उतनी जल्दी ही आ भी जाती हैं अगर हम अवेयर ना हो। तो मैंने क्या किया कि एक पोस्ट पढ़ी, फिर दूसरी पोस्ट पढ़ी, फिर तीसरी पोस्ट पढ़ी। अब मैं कोशिश कर रही थी अपना फ़ोकस शिफ्ट करने की, कि जहाँ जो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ, मैं उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे आपने एक डॉट रखा हुआ है, आप केवल उस डॉट को देख रहे हो, लेकिन उसके चारों ओर का जो स्पेस है, तो मैं उस स्पेस को देखने की कोशिश कर रही थी। किसी ने कुछ पोस्ट लिखा है तो मुझे उस पोस्ट को कैसे देखना है और किस तरीके से देखना है, मैं उस चीज़ पर काम कर रही थी। मैंने एक पोस्ट पढ़ा, 2 पोस्ट पढ़ा, और वो पैटर्न फिर से मुझ में उतनी ही जल्दी मैंने उस पैटर्न को पकड़ना शुरू कर दिया। यानी कि उस पोस्ट को मुझे कितना पढ़ना था, किस हिसाब से उसको देखना था, मैं उसको हटा करके जो मेरी आदत पहले थी, मैं फिर से उसी को ग्रैब करने लग गई। तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने कहा ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं अपने दोस्त से ऐसे शेयर कर रही थी, मैंने कहा यार इंस्टा पे इतने दुख हैं। तो उसने मुझे बस इतना कहा कि ब्रेक ले लो। तो जब ब्रेक लिया तो मुझे एक बात समझ आई कि मैं फिर से वही पैटर्न पकड़ने लगी हूँ। अब क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो अपने लिए, अपनी आदतों के लिए, अपने थॉट के लिए, तो आप उसका सल्यूशन ढूंढोगी। आपको ये बात समझ आएगी कि आप फिर वही गलती कर रहे हो। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर आप उसी ट्रैप में फंसते चले जाओगे, आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद मोबाइल एडिक्शन भी इसी का एक एग्ज़ाम्पल है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना फ़ोन यूज़ किया है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है ना उस चीज़ के लिए, अपना मोटिव ही भूल गए हैं कि मुझे किस काम के लिए यूज़ करना था। तो जब हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाने लगते हैं अपने लिए, तो शायद उन आदतों को, उन पैटर्न को ब्रेक करना फिर आसान हो जाता है। आपको वो सॉल्यूशन दिखता है कि आपको करना कैसे था और कहाँ आप गलती कर रहे थे। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसा हम हर जगह अप्लाई करते हैं। हम कहते तो हैं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, हर चीज़ से ब्रेक लेना चाहिए, और शायद हम पढ़ाई में ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लो फिर पढ़ो। लेकिन ये मुझे लगता है कि लाइफ के हर पहलू पर हमें इसे अप्लाई करना चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप चीज़ों को समझो, अपना फोकस आप कहाँ दे रहे हो, आपको कैसे शिफ्ट करना है, वो चीज़ सीखनी पड़ती है। और सबसे ज़रूरी कि जब आप खुद के लिए अवेयर हो, वो अवेयरनेस बाहरी तरीके से तो नहीं, पर वो आंतरिक रूप से खुद में लानी पड़ती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो बातें मैं कहती हूँ वो मैं पहली हूँ जो मैं कह रही हूँ, या फिर आपको नहीं पता है। सबको सब कुछ शायद पता होता है, लेकिन वो कमी कहाँ होती है, वो अवेयरनेस की कमी होती है कि हम खुद के थॉट के लिए, खुद के पैटर्न्स के लिए, खुद के एक्शन के लिए अवेयर ही नहीं होते हैं, और हम बस एक फ़्लो में बह रहे होते हैं। दूसरी चीज़ कि टाइम टाइम पर अपना फ़ोकस चेंज करना ज़रूरी है, वो पर्सपेक्टिव देखना ज़रूरी है जिसे हमने आज तक नहीं देखा है। और तीसरा कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है। फिर चाहे किसी ने कुछ भी पोस्ट लिखा हो, वो बहुत सीरियस सिचुएशन क्यों नहीं हो, जब लाइफ समझ आने लगती है तो उन सीरियसनेस पर भी आपको शायद हँसी आने लगेगी। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखना है, और बस
आगे बढ़ते रहना है, उन पैटर्न पर स्टक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। So thank you so much for watching this video.